कभी सोचा है कि जो फ़ोन हम इस्तेमाल करते हैं या जो कार हम चलाते हैं, उसका हर एक छोटा बड़ा पुर्जा एकदम एक जैसा कैसे होता है? आज हम उसी पर्दे के पीछे की दुनिया में झांकने वाले हैं, जहां इंसान और मशीन दोनों मिलकर इस परफेक्शन को हासिल करने में लगे हैं। तो सवाल ये है कि ये होता कैसे है? क्या ये कोई जादू है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही सिस्टमैटिक प्रोसेस में। और वो प्रोसेस है क्वालिटी कंट्रोल, या जिसे हम शॉर्ट में क्यूसी कहते हैं। इसका मतलब बहुत सीधा सा है, प्रोडक्ट्स को अच्छी तरह से टेस्ट करना, ये पक्का करने के लिए कि वो सभी स्टैंडर्ड्स को पूरा करते हैं और कोई भी डिफेक्टिव पीस कस्टमर तक न पहुंच जाए। तो आज की हमारी कहानी एक तरह का मुकाबला है। एक तरफ हैं हमारे पुराने खिलाड़ी यानी इंसान, जो आंखों से इंस्पेक्शन करते हैं, और दूसरी तरफ है नए चैलेंजर ऑटोमेटेड मशीनें। हम देखेंगे कि जब ये दोनों आमने सामने आते हैं तो क्या होता है, ऑटोमेशन के सीक्रेट वेपन्स क्या हैं, और आखिर में इस पूरी कहानी का भविष्य क्या होने वाला है। तो चलिए इस मुकाबले को शुरू करते हैं और सबसे पहले मिलते हैं हमारे पहले कंटेस्टेंट से, वो तरीका जो दशकों तक क्वालिटी का स्टैंडर्ड रहा है, यानी मैनुअल इंस्पेक्शन। कई दशकों तक फैक्ट्रियों में इंसानी आंखों की ही सबसे ज्यादा कीमत थी। सोचिए, एक स्किल्ड इंस्पेक्टर प्रोडक्शन लाइन के आखिर में खड़ा है और वही ये तय कर रहा है कि कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में जाएगा और कौन सा नहीं। वो क्वालिटी का आखिरी गेट कीपर था। तो सबसे पहले बात करते हैं रफ्तार की। एक इंसान, एक इंस्पेक्टर कितनी तेजी से काम कर सकता है? जवाब है करीब करीब 10 पार्ट्स प्रति मिनट। ये नंबर याद रखिएगा क्योंकि ये आगे हमारी कहानी में बहुत काम आने वाला है। अच्छा, और एक्यूरेसी का क्या? करीब 90%? सुनने में ये काफी अच्छा लगता है ना, लेकिन जरा रुक कर सोचिए। इसका मतलब है कि हर 100 में से 10 डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स मार्केट में जा सकते हैं, और यहीं पर थकान, बोरियत और इंसानी गलती जैसी चीजें एक बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो मैनुअल इंस्पेक्शन की कुछ बड़ी लिमिटेशंस हैं। एक तो ये कि हर इंस्पेक्टर का जजमेंट थोड़ा बहुत अलग हो सकता है। दूसरा, थकान और इंसानी गलती का रिस्क हमेशा रहता है। स्पीड कम होने से प्रोडक्शन भी धीमा होता है। और हाँ, हर चीज़ का रिकॉर्ड हाथ से मेंटेन करना, वो तो एक अलग ही सिरदर्द है जिसमें गलतियों की पूरी गुंजाइश होती है। तो सवाल उठता है कि इन इंसानी लिमिटेशंस का जवाब क्या है, और बस यहीं पर हमारी कहानी में एंट्री होती है एक नए प्लेयर की, ऑटोमेशन, जिसने क्वालिटी कंट्रोल का पूरा खेल ही बदल कर रख दिया। और इसमें सबसे पहले आता है मशीन विजन। इसे आप फैक्ट्री की सुपर पावर्ड आंखें समझ सकते हैं। ये हाई स्पीड कैमरास और इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है जो उन बारीक से बारीक डिफेक्ट्स को भी पकड़ लेता है जिन्हें इंसानी आंखों से देखना लगभग नामुमकिन है। तो ये मशीन विजन सिस्टम करता क्या है? ये पलक झपकते ही चेक कर सकता है कि कोई पार्ट मिसिंग तो नहीं है, हर पार्ट का साइज और डायमेंशन एकदम परफेक्ट है या नहीं, और यहां तक कि उस पर लगा हुआ लेबल या बारकोड ठीक से रीड हो रहा है या नहीं। दूसरी कमाल की टेक्नोलॉजी है CMMs, यानी कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीनें। इन्हें आप फैक्ट्री की अल्ट्रा प्रिसाइज उंगलियां कह सकते हैं। ये एक बहुत ही सेंसिटिव प्रोब का इस्तेमाल करके किसी भी ऑब्जेक्ट की ज्योमेट्री को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर नापती हैं। सोचिए, एरोस्पेस या मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री में जहां बाल बराबर गलती की भी गुंजाइश नहीं होती, वहां यह टेक्नोलॉजी कितनी जरूरी है। तो ठीक है, अब जब हम दोनों खिलाड़ियों से मिल चुके हैं तो वक्त आ गया है असली मुकाबले का, ह्यूमन वर्सेस मशीन। देखते हैं इस आमने सामने की टक्कर में कौन बाजी मारता है। और यहां नंबर्स अपनी कहानी खुद बताते हैं। याद है इंसान की स्पीड 10 पार्ट्स प्रति मिनट। अब मशीन को देखिए, 100 पार्ट्स प्रति मिनट, सीधा सीधा 10 गुना तेज। और एक्यूरेसी की बात करें तो मशीनें 99.9% तक एक्यूरेट होती हैं, जहां इंसानी गलती की कोई जगह ही नहीं है। ये अंतर वाकई जमीन आसमान का है। चलिए इस टेबल को थोड़ा और गौर से देखते हैं। स्पीड और एक्यूरेसी में तो मशीनें क्लियर विनर हैं, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। शुरू में ऑटोमेशन लगाने का खर्चा ज्यादा होता है, और एक और मजेदार बात, फ्लेक्सिबिलिटी के मामले में इंसान आज भी बेहतर है। किसी इंसान को एक नया काम सिखाना एक मशीन को रीप्रोग्राम करने से ज्यादा आसान है। पर जब बात आती है डेटा की, तो मशीन का कोई मुकाबला नहीं। ये ऑटोमेटिकली रियल टाइम में सारा डेटा कलेक्ट और रिकॉर्ड कर लेती है। लेकिन बात सिर्फ स्पीड और एक्यूरेसी की नहीं है। ऑटोमेशन के पास कुछ ऐसे सीक्रेट वेपन्स हैं जो इन नंबर्स से भी कहीं ज्यादा पावरफुल हैं। सोचिए, किसी कंपनी ने एक ऑटोमेटेड सिस्टम पर $50,000 खर्च किए,
तो क्या ये पैसा सिर्फ स्पीड बढ़ाने के लिए है? नहीं, असली फायदा तो दो ऐसी चीजों में है जो मैन्युफैक्चरिंग का पूरा गेम ही बदल देती हैं। तो ये दो सीक्रेट वेपन्स आखिर हैं क्या? पहला है कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी, यानी पूरी तरह से निष्पक्ष होना। मशीनें कभी नहीं थकती, उनका मूड खराब नहीं होता, उनका हर फैसला 100% रूल्स पर बेस्ड होता है। और दूसरा, रिच डेटा। हर एक इंस्पेक्शन का एक डिजिटल रिकॉर्ड अपने आप बन जाता है। मतलब अगर कभी कोई प्रॉब्लम आती भी है तो उसकी जड़ तक पहुंचना बहुत ही आसान हो जाता है। तो इस ह्यूमन वर्सेस मशीन मुकाबले के बाद अब सवाल यह है कि क्वालिटी कंट्रोल का फ्यूचर कैसा दिखने वाला है? देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है, जहां बड़े पैमाने पर यानी हाई वॉल्यूम प्रोडक्शन होता है, वहां तो ऑटोमेशन ही किंग है, कोई मुकाबला ही नहीं है। लेकिन हाँ, जहां कोई चीज़ खास तौर पर बनाई जाती है, आर्टिस्टिक होती है या बहुत कम बनती है, वहां आज भी एक माहिर कारीगर की पारखी नज़र की जगह कोई नहीं ले सकता। और भविष्य तो इससे भी ज्यादा एक्साइटिंग है। अगला बड़ा कदम है सेंसर फ्यूजन। जरा इमेजिन कीजिए एक ऐसा सिस्टम जो सिर्फ देख नहीं सकता, बल्कि छूकर, प्रेशर महसूस करके क्वालिटी को जांच सकता है। मतलब अलग अलग तरह के सेंसर से मिले डेटा को मिलाकर एक ऐसी कंप्लीट पिक्चर बनाना जो शायद इंसान भी ना बना पाए। और ये सब हमें एक बहुत बड़े और दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि जब मशीनें देख पाएंगी, छू पाएंगी और सबसे जरूरी इन सबसे सीख पाएंगी, तो क्या हम एक ऐसे भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं जहां हर बनी हुई चीज, हर प्रोडक्ट एकदम परफेक्ट होगा?